साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको अपने पुलिसिया जीवन से जुड़े हुए संस्मरण भी सुनाता हूँ, सच्ची घटनाएं भी बताता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने लेह में गुड़गुड़ चाय पी। अब आप पूछेंगे कि ये लेह क्या है और ये गुड़गुड़ चाय क्या है, तो पूरी कहानी को सुनिए वीडियो के आखिर तक। साथियों, आपने लद्दाख का नाम सुना होगा। ये जो लद्दाख है, ये पहले जम्मू कश्मीर राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। 4 साल पहले इसे अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, यानी कि अलग केंद्र शासित प्रदेश। ये लद्दाख तिब्बत से लगा हुआ क्षेत्र है और यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए इसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। लद्दाख की आबादी बहुत कम है और लद्दाख में सिर्फ 2 बड़े शहर हैं। एक शहर है लेह और दूसरा शहर है कारगिल। कारगिल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, वहाँ कुछ बरस पहले जंग लड़ी गई थी। लद्दाख से होकर सिंधु नदी बहती है, जिसे इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। ये सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है और हिंदुस्तान होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। आपने बचपन में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी पढ़ा होगा अपनी स्कूल की किताबों में। तो ये जो लेह शहर है, ये लद्दाख का सबसे बड़ा शहर है और सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो साथियों, एक ड्यूटी के सिलसिले में सन 2000 में, मतलब आज से लगभग 24 बरस पहले, मैं लेह पहुंच गया। मैं लेह पहुंचा सड़क मार्ग से। पहले मैं पटना से अंबाला हरियाणा में ट्रेन से पहुंचा, फिर अंबाला से चंडीगढ़ गाड़ी से पहुंचा और फिर चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से गाड़ी से ही मैं लेह पहुंचा। चंडीगढ़ मैदानी इलाका में है और लेह पहाड़ों पर है। तो पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई। इतना घुमावदार रास्ता था कि मुझे बिल्कुल मितली आने लगी। लगता था कि अब उल्टी होगी तब उल्टी होगी। और शाम होते होते मैं लेह पहुंच गया। लेह में हमें ITBP के गेस्ट हाउस में ठहराया गया। ITBP का मतलब है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ये भारत और तिब्बत की सीमा पर तैनात रहती है, जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है। साथियों, मेरे पुराने दिनों की आदत है, मैं हर शाम डायरी लिखता हूँ, जिसमें मैं दिन भर का लेखा जोखा लिखता हूँ। तो ITBP के गेस्ट हाउस में मैंने डायरी लिखना शुरू किया। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स करने लगा हूँ। जैसे लेह का स्पेलिंग इंग्लिश में होता है LEH, तो मैंने लिख दिया LAH। फिर मैंने उसको काटा, फिर मैंने दोबारा लिखा, तो दोबारा भी मुझसे गलती हो गई। तब मुझे लगा कि शायद मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए गलतियाँ कर रहा हूँ, तो मैं फिर सो गया। अगले दिन हम लोग के बीच सोनम पालजोर आए। ये सोनम पालजोर बहुत बड़े पर्वतारोही हैं, एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ चुके हैं। इन्होंने हमें बताया कि बहुत ऊंचाई पर आने से क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जलवायु में, और ऑक्सीजन दिमाग को कम मिलने लगता है और दिमाग का कंसंट्रेशन घट जाता है, और इसलिए लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करने लगते हैं, हिज्जे की गलतियां करने लगते हैं। तब जाकर मुझे समझ में आया कि एक दिन पहले मैं जो हिज्जे की गलतियां कर रहा था, उसकी वजह ऑक्सीजन की कमी हो जाना थी। 4-5 दिन हम लेह में रहे और लेह में जब हमारा शरीर वहाँ के जलवायु के अनुकूल हो गया, तब हमने आगे की यात्रा शुरू की। साथियों, लेह जो है वो तिब्बत से बहुत कुछ मिलता जुलता है। यदि आपको तिब्बत जाने का मौका नहीं मिल सके तो लेह घुमाइए, आपको लगेगा कि ये तिब्बत में ही आप चले गए। वहाँ एक जानवर पाया जाता है जिसे याक कहते हैं। ये एक पहाड़ी गाय होती है और इसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। बचपन में जब हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते थे तो A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, उसी तरह Y फॉर याक होता था। तो आपको लेह की सड़कों पर जगह जगह ये याक खड़े हुए मिलेंगे और ये बिल्कुल बीच सड़क पर खड़े रहेंगे, मूर्ति की तरह हिलेंगे डुलेंगे नहीं। आपको धोखा हो जाएगा कि ये असली याक है या फिर याक की मूर्ति लगी हुई है। हिंदी में कुछ लोग इसे चंवर गाय भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पूंछ से चंवर बनाया जाता है। आप पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं को देखते होंगे कि जब वो सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके दोनों और लोग खड़े होकर
उन्हें पंखे की तरह हवा देते रहते हैं, उसी को चंवर कहते हैं, उस पंखा को। तो याक को कुछ लोग हिंदी में चंवर गाय भी कहते हैं। तो लेह में याक के भी दर्शन हुए। लेह में बड़े बड़े बौद्ध विहार हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ है। सबसे बड़ा बौद्ध विहार है हेमिस। मैं हेमिस के बौद्ध विहार में भी गया। मैंने एक लोकल टोपी खरीद ली, लद्दाखियों की लोकल टोपी, जिसमें कान ढकने का भी इंतज़ाम था, और वही टोपी पहनकर मैं लोकल लोगों की तरह घूमता था। हमें लेह में एक लोकल व्यक्ति से दोस्ती हो गई और उसने हम लोगों को खाना पर बुलाया। वहीं पर मुझे गुड़गुड़ चाय पीने का मौका मिला। अब ये गुड़गुड़ चाय क्या होती है? तो साथियों, बिहार में जो हम लोग चाय पीते हैं उसमें दूध रहता है, पत्ती रहती है, चीनी रहती है, लेकिन ये गुड़गुड़ चाय बिल्कुल अलग किस्म की चाय होती है। इस चाय में ढेर सारा मक्खन डाला जाता है, बटर डाला जाता है। जैसे बम्बई में मक्खन को मस्का कहते हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मस्का मारकर दी जाती है। तो ये समझिए चाय जो होती है गुड़गुड़ चाय, ये मस्का मारकर ये चाय बनाई जाती है, उसमें ढेर सारा मक्खन रहता है। और दूसरी बात यह है कि ये चाय मीठी नहीं रहती है, ये चाय नमकीन रहती है। तो ये चाय कम और सूप ज़्यादा लगती है, नमकीन मक्खन वाली चाय। और एक और इंटरेस्टिंग परंपरा है लद्दाखियों की कि जब आपका चाय का कप खाली होने लगेगा तो वो केतली लेकर घूमते रहते हैं और तुरंत वो केतली से आपके कप को भर देंगे। वो तब तक आपका कप भरते रहेंगे जब तक आप उन्हें मना नहीं करेंगे। इस तरह एक लद्दाखी एक बार में 4 कप 5 कप गुड़गुड़ चाय पी लेता है, और ये नमकीन चाय, मक्खन वाली चाय उसके शरीर को गर्म रखती है। तो साथियों, ये मेरे लेह जाने की कहानी थी। लेह में मैंने ये गुड़गुड़ चाय पी, एक याक का छोटा सा खिलौना भी लेकर मैं लौटा। तो आप भी यदि गुड़गुड़ चाय पीना चाहें तो इसके लिए आपको लेह जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल यूट्यूब पर सभी चीज़ों की रेसिपी रहती है, सभी चीज़ों को बनाने की विधि रहती है। अभी शीतलहरी चल रही है, कोल्ड वेव का समय है। यूट्यूब पर देखकर आप भी गुड़गुड़ चाय पी सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। आप वीडियो पर कमेंट्स ज़रूर डालिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।